Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is 3-bit synchronous up counter. So we have already discussed the 2-bit synchronous up counter and we have already discussed all the asynchronous counters. तो आज बात करेंगे 3-bit synchronous up counter की। ये सबसे पहले तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि 3-bit synchronous counter है, that means we will use 3 flip flops। और ये इसमें से कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर सकते हैं? वन इज टी फ्लिप फ्लॉप एंड अदर वन इज जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं हम। अगर हम टी कर रहे हैं तो वी नीड जस्ट वन इनपुट दैट इज टी फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे जे ए एंड के ए ये इनपुट्स होंगे और दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इट विल गेट शॉर्ट। जब हम शॉर्ट कर देते हैं इट एक्ट लाइक अ टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, दोनों इनपुट्स को जेके की। तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। वी हैव यूज द टी फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, एक तो ये हो गया कि दोनों फ्लिप फ्लॉप में से कोई एक यूज कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज कि कितने करने हमने, तो द आंसर इज 3-bit है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे। one is flip flop A, the other one is flip flop B and the third one is flip flop C। ठीक है, अब सिंक्रोनस का मतलब है इसमें कि जो क्लॉक सिग्नल है टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स दैट आर मेड कॉमन। ठीक है, तो क्लॉक हमने कॉमन दे दी है सभी फ्लिप फ्लॉप्स को। यहाँ पे यू कैन सी सेम क्लॉक इज गिवन टू फ्लिप फ्लॉप ए एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप बी एंड फ्लिप फ्लॉप सी। ठीक है, बट इसमें एक चीज है कि आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो क्यू ए है, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप दैट इज connected with the input of next flip flop, and the output of both first and second flip flop is given to an AND gate, and the output of that AND gate is given to the third flip flop। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फ्लिप फ्लॉप ए को कोई भी नेगेटिव क्लॉक एज दूं, ठीक है, कोई भी नेगेटिव एज, तो वो टॉगल करेगा। इट विल टॉगल। ये टॉगल क्यों करेगी? आउटपुट मतलब क्यूए में जो भी प्रीवियस आउटपुट होगी उससे उल्टी हो जाएगी। वो क्यों करेगी? बिकॉज इट इज परमानेंटली द इनपुट गिवन टू दैट फ्लिप फ्लॉप इज लॉजिक 1। जब टी को 1 करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, क्यू जो है वो टॉगल कर जाता है। अगर क्यू ए है तो क्यू ए बार हो जाएगा, मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप ए तो हर बार टॉगल करेगा, बट जब क्यू ए 1 होगा, ठीक है, वेन एवर द क्यू ए इज इक्वल टू 1, ओनली दैट टाइम द फ्लिप फ्लॉप बी विल टॉगल। ठीक है, बी फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा? जब ये क्यू ए जो है ये 1 होगा, उस टाइम पे जब क्लॉक सिग्नल नेगेटिव एज जाएगा और तभी ये क्यू बी जो है वो टॉगल करेगी। ठीक है, क्यू बी जो है वो अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही जो जो इनपुट है थर्ड फ्लिप फ्लॉप की, टी फ्लिप फ्लॉप की, वो तभी टॉगल करेगी जब क्यू ए एंड क्यू बी दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता है द एंड गेट बेसिकली क्यू ए एंड क्यू बी will be 1 when both inputs will be 1। ठीक है, एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी। अब अगर ये 1 होगी, उस टाइम पे जब क्लॉक पल्स नेगेटिव एज जाएगी उस टाइम पे क्यू सी टॉगल करेगा। ठीक है, सो क्यू सी विल टॉगल व्हेन क्यू ए क्यू बी विल बिकम 1। ठीक है, तो ये इसका फंडा है। ये इसी फंडे के कारण इट विल एक्ट लाइक अ अप काउंटर। ठीक है, अभी हम इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में एक एक स्टेट को देखेंगे कि कैसे स्टेट चेंज हो रही है और हमें आउटपुट मिल रही है। फिलहाल आपने इस डायग्राम को जो है वो ध्यान से देख के इसको बना लेना है। ठीक है, जब ध्यान से आप देखोगे तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, जो क्यू सी जो हमारी इनपुट है टी सी वो कनेक्टेड है फ्रॉम द एंड गेट, और एंड गेट की इनपुट जो है वो प्रीवियसली जो फ्लिप फ्लॉप्स हमने दिए हैं उसकी आउटपुट से उसकी नेक्स्ट इनपुट बनी है। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट।
थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देते हैं ताकि आपको साथ साथ में ये डायग्राम भी दिखे, और मैं यहाँ राइट साइड पे आपको ऑपरेशन इसका परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन में आई विल राइट इनिशियली all the flip flop, all the outputs of flip flop is 0. That means QC, QB, QA is 0 0 0. ये इनिशियली स्टेज में है हम, ठीक है। अब फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स, जब नेगेटिव एज आएगी, दैट इज नेगेटिव एज, क्या होगा उस टाइम पे QA विल टॉगल, ठीक है। QA टॉगल होगा क्योंकि TA जो है वो लॉजिक 1 के साथ कनेक्टेड है। अब QA टॉगल होगा तो QA विल बिकम 1, ठीक है। अब QA 1 बना है, बाकी सब उस टाइम पे 0 था। देखो T पहले QA के साथ कनेक्टेड था तो T पे 0 था। TC जो था ये QA जो 0 थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप तीनों 0 थी स्टार्टिंग में, T QA QB QC। अब ये 0 थी और QB भी 0 थी, तो दैट मीन्स यहाँ भी 0 था, तो TC भी 0 था। TC 0 था तो जैसे ही क्लॉक पल्स तीनों को इकट्ठी मिली साइमल्टेनियसली, इसमें से सिर्फ फ्लिप फ्लॉप A चेंज हुआ, बाकी जो है उसको नो इफेक्ट रहा। तो QB यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ नो इफेक्ट ऑन फ्लिप फ्लॉप B एंड C, ठीक है। तो QB QC 0 0 ही रहा। तो मेरे पास इस आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स जो मेरी स्टेट बनी वो बनी QC QB QA इज इक्वल टू 0 0 1, ठीक है जी, ये समझ आ गया। अब सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद क्या हुआ, आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स QA विल टॉगल अगेन। जो QA है वो हर बार टॉगल होगा। वो क्यों होगा, बिकॉज लॉजिक 1 परमानेंटली गया है, जैसे ही इसको नेगेटिव क्लॉक एज सेकेंड मिलेगी ये अगेन टॉगल कर जाएगा QA की प्रीवियस आउटपुट थी 1, यहाँ से देख सकते हैं, तो QA बन जाएगा फिर अगेन 0। अब QA 1 से 0 हुआ है, 1 से 0 का मतलब ये इसको सॉरी ये 1 था QA लास्ट स्टेज पे, दैट मींस T उस टाइम पे 1 था, ठीक है। T 1 था तो जैसे ही नेगेटिव क्लॉक एज फ्लिप फ्लॉप B को मिलेगी तो ये भी जो है ये टॉगल कर जाएगी। तो QB विल टॉगल, QB विल बी टॉगल बिकॉज TB एट दैट टाइम वाज 1, ठीक है। तो QB बन गया हमारा 1, ठीक है। और QC देखो ये पहले 0 था, ये 0 था, तो 1 0 जो हमारा बनता था आउटपुट 0 ही आ रही थी, TC पे 0 था, तो QC विल रिमेन सेम, QC विल रिमेन 0। तो हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आनी थी, QC QB QA वाज 0 1 0, ठीक है। ये आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स होना था, ठीक है। अगले की बात करते हैं थर्ड क्लॉक पल्स की। आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स उस टाइम पे क्या होना था, हमारा QA अगेन टॉगल कर जाना था। QA टॉगल करना था तो वो बन जाना था 0 से 1, ठीक है। तो QA बन गया हमारा 1, ठीक है। QA 1 बन गया था, देखो पहले था QA 0, QA 0 था, दैट मीन्स TB 0 था, तो QB चेंज नहीं होना, QB रिमेन सेम, राइट। तो QB यहाँ पे 1 का 1 रहेगा। अब QB 1 था जो प्रीवियस में, और हमारा QA था 0, ठीक है, लास्ट में, तो 0 1 ये अभी भी 0 है, ये 0 है, तो दैट मीन्स QC भी रिमेन सेम रहेगा, QC रिमेन 0 का 0, क्योंकि 0 था ना प्रीवियस, तो 0 का 0 रहेगा। तो हमारे पास आउटपुट निकल के आएगी QC QB QA की 0 1 1 आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स, ठीक है जी। अब हमने फोर्थ क्लॉक पल्स की बात करनी है, तो फोर्थ क्लॉक पल्स में क्या होगा, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं। आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स देखिए हमारे पास प्रीवियस आउटपुट थी QA की 1, तो QA अगेन टॉगल कर जाएगा जो कि 1 से हो जाएगा 0,
ठीक है, तो क्यू ए बिकम्स 0, टॉगल कर गया। अब क्यू ए 1 था तो टी बी 1 था, टी बी 1 था, दैट मीन जैसे ही क्लॉक पल्स नेगेटिव एज मिली ये भी टॉगल कर गया, क्यू बी भी टॉगल कर जाएगा, क्यू बी भी टॉगल करेगा, और क्यू बी था 1 जो कि बन जाएगा 0। ठीक है, उस टाइम पे देखो क्यू बी भी 1 था, यू कैन सी फ्रॉम हेयर क्यू बी 1 था, क्यू ए 1 था, तो यहाँ पे आउटपुट 1 मिली, दैट मीन्स टीसी को 1 मिल रही थी। जैसे ही नेगेटिव क्लॉक एज तीनों को इकट्ठी मिलती क्यू सी भी टॉगल करता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब क्यू सी टॉगल करेगा, तो क्यू सी टॉगल करके बन गया 1। तो हमारे पास आउटपुट आई क्यू सी क्यू बी क्यू ए की 100। ठीक है, ये आप आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स नोट कर सकते हैं। अब हमने बात करनी है इस डायग्राम को, मैं यहां से अगर उठा लूं और दूसरे एंड पे ले जाऊं तो बाकी के केस हमारे इसके सामने हो जाएंगे। लेट मी डू दैट फॉर यू, इट इज टेकिंग टाइम बट जी। थोड़ा हमारा सिस्टम स्लो है बट इट्स ओके फॉर यू, आई विल राइट हियर नाउ। जी, तो हम यहाँ पे अब फिफ्थ क्लॉक पल्स के बारे में लिखेंगे। अब आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स, जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स हमें मिलेगी, हमारी प्रीवियस आउटपुट थी उस टाइम पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू सी क्यू बी क्यू ए वाज 100। ठीक है, अब आफ्टर फिफ्थ क्लॉक पल्स क्या होगा, क्यू ए विल टॉगल, क्यू ए टॉगल कर जाएगा, तो दैट बिकम्स द 1। क्यू ए 0 थी तो दैट मीन्स टी बी 0 थी उस टाइम पे, टी बी 0 थी तो क्यू बी रिमेन सेम, क्यू बी रहेगा 0 का 0। अब क्यू बी पिछला 0 था, दैट मीन्स यहाँ पे 0 मिलेगी हमें, ये 0 मिली तो टीसी भी 0 था, टीसी 0 था तो क्यू सी भी रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, क्यू सी बन गया हमारा 1। तो हमारे पास एट दैट टाइम आफ्टर फिफ्थ क्लॉक पल्स जो आउटपुट आई दैट इज 101। ठीक है, अब सिक्स्थ क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा, हमारे पास 101 था तो पहले तो क्यू ए टॉगल कर जाएगा, क्यू ए टॉगल कर गया जो कि बन गया 0। ठीक है, क्यू ए 0 बन गया, अब क्यू ए 1 था तो टी बी 1 हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, जैसे ही सबको एक साथ ही क्लॉक पल्स मिलेगा, उस टाइम पे टी बी 1 था तो टी बी भी टॉगल कर गया, जो फ्लिप फ्लॉप बी था वो टॉगल कर गया, तो क्यू बी टॉगल कर जाएगी, क्यू बी टॉगल कर गई, तो पहले थी क्यू बी 0 वो बन गई 1, यहाँ से देख सकते हैं आप 0 थी ये बन गई 1। ठीक है जी, अब ये 1 बनी तो ये बेसिकली पहले 0 थी, 0 थी दैट मीन्स ये 0 ये 1 दोनों एंड गेट पे 1 0 गया, 1 0 का बनता है 0, तो ये टीसी 0 था उस टाइम पे, तो दैट मीन्स क्यूसी रिमेन सेम, क्यूसी चेंज नहीं होगा, तो क्यूसी की आउटपुट उस टाइम पे 1 की 1 रहेगी। तो हमारे पास एट दैट टाइम द आउटपुट ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप्स वाज 110। ठीक है जी, एंड आफ्टर सेवंथ क्लॉक पल्स क्यू ए बिकम्स टॉगल अगेन, क्यू ए टॉगल कर जाएगा और वो बन जाएगी 0 से 1, ये 0 थी, यू कैन सी फ्रॉम हेयर 0 से बन जाएगी 1। अब क्यू ए 0 थी तो टीबी टॉगल नहीं करेगी। ठीक है, टीबी टॉगल, टीबी रिमेन सेम, तो टीबी 1 का 1 रहेगा। ठीक है, क्यू बी 1 का 1 रहा। अब क्यू ए 0 थी, यहाँ से देख सकते हैं क्यू बी 1 थी, 1 0 दैट मीन्स यहाँ पे 1 0 गया, 1 0 का 0 रहा, टीसी भी 0 था, तो क्यू सी रिमेन सेम, ये भी सेम रहेगा।
जो कि हमारे पास 1 का 1 रहेगा। तो आउटपुट वाज QC QB QA वाज 1 1 1। ये हमारी 7th क्लॉक पल्स के बाद आएगा। अब जैसे ही अगली क्लॉक पल्स आएगी क्या होगा, QA 8th क्लॉक पल्स की बात कर रहा हूँ, QA टॉगल कर गया, QA टॉगल कर गया तो वो बन गया 0। अब QA 1 था तो TB भी 1 था, TB 1 था तो QB भी टॉगल कर जाएगा, QB टॉगल कर गया तो ये भी 0 हो गया। अब QA QB दोनों 1 1 था उस टाइम पे लास्ट स्टेज में, तो ये 1 1 था तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा हमें एंड आउटपुट पे। एंड आउटपुट TC के साथ कनेक्टेड है, TC 1 था तो क्या हो गया, QC भी टॉगल कर जाएगा, ये 1 से कन्वर्ट हो जाएगा 0। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी QC QB QA वाज 0 0 0। अब हम अगर हर स्टेट की बात करें, हर क्लॉक पल्स की बात करें, तो हमारा यहां से शुरू हुआ था, यू कैन सी, वेट अ मिनट, जी, आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स इट वाज 0 0 0, फिर हुआ 0 0 1, फिर हमारे पास आउटपुट आई थी आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स दैट वाज 0 1 0, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, फिर आई थी हमारे पास 0 1 1 और उसके बाद आई थी हमारे पास 1 0 0। तो अगर हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली देखें, यू कैन सी हियर 1 0 0 आई थी, उसके बाद ये हमारी लाइन वाइज चल रहा है जैसे अप काउंटर चलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यू कैन सी 1 0 1 आई, फिर हमारे पास 1 1 0 आई, फिर 1 1 1 आई एंड इट रोल्स बैक टू द 0 0 0। तो हमारे पास ये स्टेट्स आई 0 0 0 जो कि डेसिमल का 0 होता है, उसके बाद 0 0 1 आई जो कि डेसिमल का 1 होता है, फिर 0 1 0 आई थी जो कि डेसिमल का 2 होता है, 0 1 1 आई थी 3 होता है, 1 0 0 आई थी 4 होता है, 1 0 1 आई थी जो कि 5 होता है, 1 1 0 आई थी जो कि 6 होता है, 1 1 1 आई थी जो कि 7 होता है, देन 0 0 0 आई थी जो कि 0 होता है। तो ये स्टेट डायग्राम अगर इसका मैं देखूं तो इट वर्किंग लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये सिंक्रोनस अप काउंटर ऐसे काम कर रहा है और ये 3 बिट का था तो टोटल स्टेट्स बनी हमारी 8, ठीक है। इसको हम मोड 8 काउंटर भी बोलते हैं और इसको मोड 8 काउंटर ब्रैकेट में हम सिंक्रोनस इसलिए लिखते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन द सिंक्रोनस बेसिस, ठीक है। क्लॉक सिग्नल सबको सेम टाइम पे मिल रहा है तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। बाकी ये अप काउंटर ही है। इसका जो फायदा है वो ये है कि प्रोपगेशन डिले कम होता है विद एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। तो दिस वाज द टॉपिक 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।